पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दफ्तर खारजा की सतह पर मुशावरत का सिलसिला 15 बरस बाद बहाल। सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच ढाका पहुंच गईं। आज मुशावरती इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा फॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल हो रहा है। आज के मुशावरती इजलास में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती वफूद बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का इरादा। किंग चार्ल्स होम और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। अल्लाह करीम परवरदिगार लवाहिकीन पसमानगार सोगवारा, अल्लाह जिन जिस दिलों को सदमे पहुंचे हैं अल्लाह सबको सब्र और करार नसीब फरमा दे। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। बहावलपुर में 5 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा खानकाह शरीफ में हुई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी उस्मान ओवैसी भी शरीक हुए। मोहम्मद जमशीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके मेहराब वाला में अदा की गई। मोहम्मद खालिद की तदफीन अहमदपुर शर्की, जबकि मकतूल मोहम्मद आमिर की तदफीन मुल्तान की तहसील शुजाआबाद में की जाएगी। 12 अप्रैल को ईरान के सरहदी सूबे सीस्तान के इलाके महरिस्तान में मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों की वर्कशॉप पर काम करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि शोहदर गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानियों के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन और आज़ादी इन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने GHQ में तकसीम एहसासात तकरीब में शिरकत की। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ाए बसालत से नवाजा गया। आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले की भी तारीफ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात की भी सिफारिश। रोजनामा जंग में शाया। मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियस हॉक ने पाइड कॉन्फ्रेंस पैनल मुबाहिसे में ज़राई आमदन पर सूबाई सतह पर टैक्स को मुस्बत कदम करार दिया। कहा, मौजूदा निज़ाम तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ डालता है, जबकि वसी तर मईशत खास तौर पर जायदाद के शोबे को मुअस्सर तरीके से टैक्स नेट में शामिल ही नहीं किया गया। निशानदेही की कि सिर्फ 50 लाख फाइलर्स और GST जैसे बिलवास्ता टैक्सों पर ज्यादा इन्हिसार निज़ाम के गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फवाइद पर तवज्जो तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। पायदार आमदन और इंसाफ के लिए टैक्स नेट को वसी करना, तमाम किस्म की आमदन को शामिल करना और खुसूसन जायदाद को दुरुस्त अंदाज में रजिस्टर करके उस पर टैक्स लगाना नागुज़ीर है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा के नाम अडयाला जेल हुक्काम को भिजवा दिए गए। जरताज गुल, राजा नासिर अब्बास और अहमद खान भुच्चर का नाम भी फहरिस्त में शामिल। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो,
तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। गुज़श्ता दौर फस्तायत का दौर था। पहले बहुत कुछ समझ चुके थे कि इमरान न्याज़ी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा था कि भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर के PTI पर वार ज़हनी और जिस्मानी ग़ुलाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने खिदमत और तामीर और तरक्की की सियासत की है। मोटरवेज़ का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रहा है। जब तक TTP की क़यादत को जड़ से नहीं उखाड़ देते चैन से नहीं बैठेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अपने बयान का सबूत दें वरना हम कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। बैरिस्टर सैफ का अपने बयान में मजीद कहना है कि दीगर सूबों ने वफाकी हिदायत पर कानून साजी की है तो वो उनका इख्तियार है। KP हुकूमत का वफाक के साथ माइंस एंड मिनरल्स बिल का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर वफाकी वज़ीर के इल्ज़ामात मन घड़त हैं। चीका मारन डे दे पैसे ना भेजियो तो औकात पता लग गई है ना। वो चीज़ की इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस या इस किस्म का इंटरेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है भी होना चाहिए। 4.1 बिलियन डॉलर जो तारीखी एक फिगर है वो पिछले माह जो है मार्च में पाकिस्तान में गिरी है। पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पैसे ना भेजने की चीखें मारने वालों की अपनी औकात पता चल गई। मार्च में 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात एक रिकॉर्ड है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हालिया दौरे बरतानिया सेहत के हवाले से है। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर वोटर्स में जोश व खरोश, वोट डालने का सिलसिला। कई पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कतारें, खवातीन भी पेश पेश। बहुत सी खवातीन ने नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर अपना वोट कास्ट किया। कुनरी के इलाके शाह कॉलोनी का दुल्हा भी अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा टालपुर जबकि GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाल चंद मलही में असल मुकाबला मुतवक्के। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। कल हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज से दुबई के दौरे पर थे। कराची के इलाके गुलजारे हिजरी से लापता 5 साला बच्ची सवेरा की लाश लियाकताबाद में नदी से मिल गई। ज्यादती की तस्दीक पुलिस सर्जन का कहना है कि कीमियाई तज्जिये के लिए बच्ची की लाश से नमूने लिए गए हैं। मौत की वजह का तयन हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। बच्ची सचिल के इलाके सिकंदर कोट की रिहायशी मंगल को लापता हुई थी। बच्ची की लाश नाकाबिल शनाख्त थी जिसे बहन ने बालों से पहचाना। घर वालों का कहना है कि उन्होंने CCTV वीडियो में खातून को बच्ची को ले जाते हुए देखा। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू हलाक और 3 को शदीद जख्मी करने का दावा। पुलिस का कहना है कि 5 डाकुओं ने असलहा समेत सरेंडर कर दिया। एक मगवी बाजियाब। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तेल क्रेडिट सहूलत में 2 साल की तौसी कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खुसूसी रियायत पर कुवैत का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सहूलत कुवैत पेट्रोलियम की जानिब से PSO को दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहिदे पर बातचीत के पेश नज़र किया गया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहिदे पर पहुंचने के लिए ईरान को
मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका के साथ माहिदे पर पहुंचने के लिए ईरान को जौहरी अफजूदगी खत्म करनी होगी। ईरान ने अमरीका का जौहरी अफजूदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ पर कोई बात नहीं हो सकती। हक़ीक़ी मौक़िफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही वाज़ेह होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होने पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के मकाम की तब्दीली पेशेवराना गलती है। ऐसा इक़दाम नेक नीयती और संजीदगी की कमी समझा जा सकता है। इससे पहले मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले दौर की तरह मस्कत में होने की इत्तलात थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर इसे निशाना बनाने की कतई इजाज़त नहीं। फूड चेन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई तिजारती मुआहिदा नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान इसराइली मसनूआत दरामद कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। नॉर्थ कराची के इलाके यूपी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी। रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इसराइल का दौरा करने वाले सहाफ़ियों पर पाबंदी लग सकती है, शहरियत पर भी नजरसानी की जा सकती है। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के मामले पर वज़ारत दाखिला और खारजा राब्ते में है। मार्च के वस्त में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के 10 रुकनी ग्रुप ने तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस का दौरा किया था। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से जारी तूफ़ानी बारिश का सिलसिला थम गया। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। वादी नीलम समेत सयाहती मकामात पर शाम के वक्त तेज़ आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने की तवक्को। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ धुआंधार बारिश, ओलों की बरसात, अंडे के साइज के ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए। तूफानी हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। जहलुम, हाफजाबाद, डेरा गाजी खान और गुजरात समेत पंजाब के कई अजला में हल्की और तेज़ बारिशें। जहलुम में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जान बहक। चीचा वतनी में 6 साला तालिब इल्म स्कूल के हाथे में गटर में गिरकर जम बहक। वाक़े के बाद स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। DEO की 2 रोज़ में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। इरसा ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक पंजाब और सिंध के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक दोनों सूबों के एतराज़ात का जवाब देने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वाज़ेह किया गया कि तमाम फैसले कानून और इरसा एक्ट के मुताबिक किए जाते हैं। पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। हैदराबाद के करीब लूनी कोर्ट में बैग्स, दस्ती बम, पेट्रोल बम, डेटोनेटर और बारूदी मवाद बरामद। CTD हुकाम की तहकीकात जारी। हुकूमत सिंध ने तमाम इकसाम के प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी लगा दी। फैसला महकमा माहौलियात की सिफारिश पर किया। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पाबंदी का इत्तलाक 7 रोज़ बाद होगा।
महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में जाली अथॉरिटी लेटर्स पर 9mm, T-Sport, शॉटगन और G3 के हजारों असलहा लाइसेंसेस जारी किए जाने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद ने कहा कि मशकूक अथॉरिटी लेटर्स तस्दीक के लिए मुताल्लिका इदारों को भेजे जा रहे हैं। जालसाजी साबित होने पर लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की तालीम और तरबियत के लिए पंजाब में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार वाइल्ड लाइफ इंटर्नशिप का आगाज़ मरियम नवाज़ का विजन है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का पहला बैच जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की जिम्मेदारी में नौजवानों की शमूलियत की जानिब तारीख़ी कदम है। फैसलाबाद में 3 हफ्ते काबिल दौरान डकैती खातून से ज्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम को असलहे बरामदगी के बाद वापस ला रहे थे, उसके साथियों ने हमला कर दिया। दौरान मुकाबला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची समेत सिंध भर में मलेरिया के केसेस में नुमाया इजाफा। रवां साल अब तक सिंध भर में मलेरिया के 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हैदराबाद में दमागी मलेरिया से मुतासर मरीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दमागी मलेरिया में मलेरिया के जरासीम खून के जरिए दिमाग तक पहुँचकर दिमाग की रगों को सूजन का शिकार कर देते हैं। बर वक्त इलाज ना हो तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। प्रेस फ्रीडम मार्च और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकरात। नश्र व इशाअत के लिए तयन शुदा ज़ाब्ता अखलाक को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ारती कमेटी के साथ बातचीत मुस्बत रही। आज दोबारा मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, सिंधी मुसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में अमरीका की यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 का अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया है। ये एज़ाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया गया। गज़ा पर इस्राएली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 18 मार्च को जंग बंदी ख़त्म होने के बाद से 5 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। खुराक और पानी की फराहमी पर पाबंदी से बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत बढ़ गई। मार्च में तकरीबन 3700 फ़लस्तीनी बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अस्पताल में दाखिल हुए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि गज़ा को इमदाद की फराहमी नहीं होने देंगे। इसराइली फ़ौज न सिर्फ गज़ा बल्कि शाम और लेबनान में भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। इसराइल के रिटायर्ड फ़ौजियों की तंजीम ने खबरदार किया है कि गज़ा में इसराइल का नाम नहाद बफर जोन नस्ल कुशी के अलावा कुछ नहीं। यमन पर अमरीकी क़यादत में हमले जारी। लड़ाका तैयारों के 24 घंटों में 68 हमले। गाज़ा पर इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल। शहर की ज़्यादातर ताजिर तंजीमें हड़ताल में शरीक। माल रोड, हाल रोड, अनारकली बाजार और वॉल सिटी के तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान। फैसलाबाद की ताजिर तंजीमों का कहना है कि घंटा घर के अतराफ मरकजी 8 बाजारों समेत बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। फ़लस्तीनियों से सारे एकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। कैलिफोर्निया ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली पहली रियासत बन गई। मुकदमे में हुकूमत पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और रियासत और कौम को माली नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद। कैलिफोर्निया के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर ट्रंप को दरामदी अशिया पर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं है। अदालत से इस्तदा की है कि सदर के उठाए इक़दाम को वापस लेकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा रेवेन्यू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से जायद विफाकी ग्रांट मुंजमद कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतजामी उमूर में ट्रंप इंतजामिया के अहकामात मानने से ही इनकार किया।
वादिये मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज के बैठने के लिए मुख्तलिफ फासलों पर आराम गाहें बनाई जाएंगी। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मशआल की सदारत में हज तैयारी इजलास की ब्रीफिंग। वादिये मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मुरब्बा मीटर रास्ते को सायादार बनाया जाएगा। जबल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर्स पर शेड्स और पानी की फुहार वाले पंखों की तंसीब की जाएगी। उर्दू ज़बान राब्ते का मौसर जरिया है, उर्दू से दोस्ती करें। भारतीय का उर्दू के हक में बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में उर्दू साइन बोर्ड हटाने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाके में उर्दू बोलने वाले हैं तो सरकारी ज़बान मराठी के साथ उर्दू के साइन बोर्ड में कोई हर्ज नहीं। उर्दू भारत में नई नहीं है, उर्दू ने यही जन्म लिया, यही पली बढ़ी और फ़रोग़ पाई है। उर्दू से दोस्ती करें, सारी ज़बानों से दोस्ती करें। भारत में पाकिस्तानी ज़ायरीन की दरगाह हज़रत अमीर खुसरो के सालाना उर्स में शिरकत। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नई दिल्ली के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने मज़दार पर रिवायती चादर चढ़ाई। नाज़िमुल उमूर और पाकिस्तान से आए ज़ायरीन ने इसी इहाते में वाक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाज़िरी दी। सज्जादा नशीन नाज़िमुल उमूर और ज़ायरीन के वफ़द के सरबराह की रिवायती दस्तारबंदी की। दुनिया भर में आज हेमोफीलिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। हेमोफीलिया खून की ऐसी बीमारी है जो पैदाइश से ज़िंदगी भर साथ रहती है। मरीज़ के जिस्म में खून जमने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। माहिरीन सेहत का शादी से कबल लड़के लड़की को एहतियातन टेस्ट कराने का मशवरा। जेसन होल्डर की ऑलराउंड कारकर्दगी 32 रन की जारहाना इनिंग्स के बाद 4 विकेटें भी ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त देकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। साहिबजादा फरहान ने 53 रन बनाए। 202 रन के हदफ के तअक्कुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 155 रन बनाकर आउट। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बांग्लादेश विमेन की वेस्ट इंडीज़ विमेन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान विमेन थाईलैंड विमेन के खिलाफ दोपहर 2 बजे एक्शन में होंगी। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान ईगल्स का मुकाबला इंडियन टाइगर से होगा। दूसरे मैच में लायंस ऑफ तबरेज पाकिस्तान ईगल्स के मध्य मुकाबल होगी। कबड्डी कप का फाइनल कल खेला जाएगा। पीएसएल के दौरान हर मैच पर फवाद आलम और अहमद शहजाद के माहिराना तज्जिए, मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प तबसरे और चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है में देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का आला तालिबात ने शदीद गर्मी के बावजूद खेलों के मुकाबले में भरपूर हिस्सा लिया। तालिबात ने मार्च पास्ट के बाद एरोबिक्स में भी खूब रंग जमाया। और मारूफ कव्वाल अजीज़ मियाँ को ना भूले परस्तार। अजीज़ मियाँ की कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देती हैं। मद्दा आज उनकी 83वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।